बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। हम डिफरेंट वीडियोस में इसके डिफरेंट सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने सेक्शन डिस्कस करना है वह है सेक्शन नंबर 13, जिसमें हेयरिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से बात की जाएगी। कोर्ट जो होता है वो हेयरिंग करेगा, किस चीज़ की वो हेयरिंग करेगा? हेयरिंग ऑफ एविडेंस। हेयरिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से वो डिफरेंट बंदों को बुलाएगा जो केस से रिलेटेड विटनेस के तौर पर बुलाए जाएंगे, और विटनेस की जो है वो मुकम्मल तौर पर विटनेस 1 2 3 जितने भी विटनेस हो सबकी गवाही को सुना जाएगा। उसके बाद जो है वो कोर्ट अपना डिसीजन बताएगा। मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 13 ओनली हेयरिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से AW1 के तौर पर लिखा जाता है एप्लीकांट एंड विटनेस 1, एप्लीकांट विटनेस 2 3 4 जितने भी जो है विटनेस होंगे उनको इस हिसाब से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर 14 जो काफी अहम होता है। सेक्शन नंबर 14 जो है सिमल्टेनियस प्रोसीडिंग इन द डिफरेंट कोर्ट्स। मतलब ये है कि एक ही केस की डिफरेंट जगहों पर अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो इस मामले को किस तरह कोर्ट जो है वो देखते हैं। तो फर्ज कर लें अगर कोई बच्चा ए है जिसकी कस्टडी लेने के लिए जो है वो एक केस जो है वो मुल्तान में फाइल किया गया है, दूसरा लाहौर में किया गया है और तीसरा फैसलाबाद में किया गया है। तीनों जगहों पर डिफरेंट जगहों पर जो है वो केसेस जो है वो दायर किए गए हैं। अगर एक ही सूबा है तो ये मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा। मतलब यह है कि डिफरेंट जगहों पर केसेस जब चल रहे होते हैं हाई कोर्ट इस बारे में डिसाइड करेगा कि कौन सी अदालत सुन सकती है। मतलब मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इन दोनों तीनों अदालतों में से कौन सी अदालत जो है वो इस केस को सुन सकती है। इस हवाले से हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करेगा। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो भी इस जो केसेस होते हैं तीनों केसेस को स्टॉप कर सकती है। उसके बाद इंटरफेयर करने के बाद जो हाई कोर्ट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्शन जारी करती है और बताती है कि कौन सी अदालत में ये केस चलना चाहिए। तो डिफरेंट अदालतों पर डिफरेंट जगहों पर अगर कोई केस चल रहा होता है तो जो है वो हाई कोर्ट में या तो ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर जो है वो हाई कोर्ट बताता है कि इसको प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि किस अदालत में इस केस को चलना चाहिए, फैसलाबाद, लाहौर या मुल्तान में। इन तीनों में से किसी एक को जो है मुंतखब कर लिया जाता है इस केस के हवाले से, जिस जहां पर उस बच्चे की प्रॉपर्टी होगी अगर तीनों जगहों पर है या माइनर जहां पर मौजूद है। इस हवाले से जो है हाई कोर्ट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजन लेती है कि कहां पर इस केस को चलना चाहिए। मतलब सेक्शन नंबर 14 जो है वो सिमल्टेनियस प्रोसीडिंग इन द डिफरेंट कोर्ट्स। मतलब के डिफरेंट कोर्ट्स में होने वाली प्रोसीडिंग को एक ही केस जब डिफरेंट जगहों पर चलता है तो उस केस को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है या किसी एक केस में इसको बाकी केसेस को जम कर लिया जाता है ताकि इसमें केस की प्रोसीडिंग में आसानी पैदा हो सके। मतलब अगर एक ही केस है बच्चे की कस्टडी के हवाले से है, वो मुल्तान में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है और डिफरेंट बंदों ने किए हुए हैं, कोर्ट क्या करेगा कि इन तमाम बंदों को डिफरेंट बंदों को बताएगा कि ये केस जो है वो फलां अदालत में चल सकता है। इसकी जो है सुनवाई जो है वो इस लाहौर की जगह पर हो सकती है क्योंकि जो माइनर है, जो हमारा जो वार्ड है, वो जो बच्चा है वो लाहौर में क्योंकि रहता है। इस हवाले से जो है वो हाई कोर्ट जो होता है वो डायरेक्शन जारी करता है, वो डिसाइड करता है कि ये केस को कहाँ चलना चाहिए। तो ये थे आज के 2 सेक्शन जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेक्शन को हम डिफरेंट अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।